हेलो। सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हो? आशा कर रहा हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। भाई आज मैं 3D के घन के 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ और ये सिर्फ मैं लैपटॉप पर यही कोशिश कर रहा हूँ किस प्रकार बन रहा है। भाई मेरी राइटिंग पर मत जाना। मेरी अभी राइटिंग बिल्कुल, इस पर मैंने प्रैक्टिस की नहीं है, समझ रहे हो? तो देखो पहला क्वेश्चन किस प्रकार का आ गया है। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। क्या दे रखा है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुणा भुजा स्क्वायर, यही होता है। और ये कितना दे रखा है? 1014। अब भाई भुजा का ही तो मान पूछा है। अब भुजा क्या नहीं, मतलब ए स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो ए स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 1014 में किसका भाग देंगे? 6 का भाग देंगे। और 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 6 कम 6 बचे कितने? 4, 6 6 36, बचे कितने? 5 और ये 9। मतलब ए स्क्वायर का मान कितना आ गया हमारे पास? 169। तो भाई 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का। इसका मतलब घन की भुजा कितनी आ गई है? 13। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 2। एक घन का विकर्ण दे रखा है। घन का क्या दे रखा है? विकर्ण। अब भाई विकर्ण, मुझे तो इतना पता है कि घन का विकर्ण होता है भुजा √3। भुजा √3 और भुजा √3 का मान कितना दे रखा है? 4 √3। अब आपको ये पता लगाना है कि सूत्र कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। तो भाई सीधा जो मान दे रखा है वो कुछ ना कुछ निकालने के लिए तो देता है। तो ए बराबर हमारे पास क्या आ गया है? 4 आ गया है। कितना आ गया? 4। अब भाई घन का आयतन पूछा है। घन का आयतन मुझे तो इतना पता है कि क्या होता है? भुजा क्यूब। और भुजा क्यूब का मतलब 4 का क्यूब। और 4 का क्यूब कितना होता है रे? 64। इसके बाद में आयतन पूछा है तो भाई इसमें सेंटीमीटर जो भी दे रखा है उस पर क्यूब लगा देना। आयतन में क्यूब लगाते हैं और जो पृष्ठ क्षेत्रफल आता है उसमें स्क्वायर लगाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन। यदि घन का क्या दे रखा है? यदि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैंने क्या कहा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुणा भुजा स्क्वायर, यही होता है। अब इसमें कितना मान दे रखा है? 600 दे रखा है। भाई इस 6 का दे देंगे भाग, तो ए स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा? 100। और एक का मान कितना आ जाएगा? ये 100 कितने का? 10। 10 का स्क्वायर है। इसका मतलब घन की भुजा कितनी आ गई है? 10। अब हमें क्या पूछा है? विकर्ण की लंबाई। विकर्ण क्या होता है? भुजा √3, यही होता है। भुजा √3 कहने का मतलब 10 से √3। अब वैसे भी इसको सीधा कर सकते थे। देखो किसी भी ऑप्शन में क्या दे नहीं दे रखा है? √3 दे ही नहीं रखा है। इसका मतलब √3 हो सकता था क्योंकि हमारे सूत्र में क्या आ रखा है? भुजा √3 आ रहा है। देखो अगला क्वेश्चन। एक घन का आयतन दे रखा है और 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। मतलब ए क्यूब का मान तो हमें दे दिया। घन का आयतन ये तो होता है ना, 2197 दे रखा है। अब इसके बाद में हम यहाँ एक का मान निकालेंगे। अब भाई 15 तक क्यूब ही आपको याद करने होंगे। बताओ 2197 किसका क्यूब है? 13 की। कितने के क्यूब है? 13 के। अब 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया है, मतलब घन का मतलब वो आप जिस कमरे में बैठे हो उसकी सभी भुजा बराबर है, तो मतलब क्या हो गया? घन हो गया है। अब इस कमरे की 500 का मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा है। भाई एक दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है? हर दीवार वर्गित होती है, तो एक दीवार का क्षेत्रफल हो गया ए स्क्वायर। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 गुणा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब 13 का स्क्वायर। और 13 का स्क्वायर कितना होता है? 4 गुणा 169। 169 को 4 से गुणा करोगे तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, 16 चौक 64, और 64 और 3 कितने हो गए हैं? 67। मतलब 676 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दोगे। देखो अगला क्वेश्चन। एक घन की भुजा दे रखी है सम अभाज्य संख्या। भाई पहली बात तो अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो। क्या हो? 2, 3, 5, 7, 11, ये इनके मतलब दो ही गुणनखंड है। एक तो संख्या खुद है, एक इसमें एक का भाग जाता है। अब इसने क्या दिया है? देखो ये दिया है सम संख्या। इसका मतलब केवल सम संख्या में एक दो ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है। इसका मतलब हमारे पास घन की भुजा कितनी आ गई है? 2। और घन का विकर्ण क्या होता है? भुजा √3। अब इसमें देखो, इसमें भी √3 केवल ऑप्शन डी में ही दे रखा है, बाकी √3 कहीं नहीं है। तो ऑप्शन से भी इस प्रकार को अगर चांस लेना चाहते हो तो कर सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से उसके किसके बराबर है? आयतन के बराबर है। और हमें विकर्ण पूछा है तो भाई इसमें √3 तीन चार जगह है। इसका मतलब ए ऑप्शन तो हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो सकता, ये हम चांस ले सकते हैं। देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुणा भुजा स्क्वायर। और ये किसके बराबर दे रखा है? आयतन के बराबर दे रखा है। किसके बराबर दे रखा है? आयतन के। भाई ये ए स्क्वायर से ये ए क्यूब कट जाएगा, तो ए बराबर हमारे पास क्या बच गया है? 6। ए बराबर क्या बच गया? 6। अब घन का विकर्ण क्या होता है? भुजा √3। बोलो यही होता है ना। और भुजा √3 क्या हो गया? 6 √3। इसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो अगला क्वेश्चन। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है? 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 8 घनों को जोड़ रहा है और घनी भी बना रहा है, नया घनी बना रहा है। कहने का मतलब जो भी नया बनेगा उसका भी क्या होगा? उसकी भी ये सब बराबर होंगे। समझ रहे हो? देखो अब इसमें देखो ये दे रखा है। क्या दे रखा है? ये लो, इसको जोड़ दो।
चार घनों को जोड़ ही तो रहा ना, ये चारों को जोड़ दिया। अब देखो इसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग दिख रही है, लेकिन जैसे मैं इन चार को जोड़ा तो बताओ ये लंबाई 2 और 2 कितनी हो गई है 4, और ये भी कितनी हो गई है 4। इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई तो बराबर हो गई है, लेकिन अभी भी ऊंचाई तो कम है ना। अरे आप ऐसे सोच लो कि 4 चौक के डब्बे रखे तो भाई इसकी लंबाई चौड़ाई तो अलग हो गई। अब इसके ऊपर 4 और रख दो, इनके ऊपर 4 और रखोगे तो इनकी ऊंचाई भी क्या हो जाएगी बराबर। पहले ऊंचाई 2 थी, अब ऊंचाई भी क्या हो जाएगी 4। इसका मतलब घन जो नया घन बना है उसकी भुजा कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। कर सकते हो। उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आ गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 8, दो घनों का आयतन दे रखा है भाई। दो घनों का आयतन का मतलब A1 का क्यूब अनुपात A2 का क्यूब दे रखा है आपको, ये दे रखा है। और दे कितना रखा है 27 अनुपात 64, ये दे रखा है। अब भाई 27 किसका क्यूब होता है 3 का क्यूब होता है, और 64 किसका क्यूब होता है 4 का क्यूब होता है। इसका मतलब घन की भुजा आ गई है हमारे पास। अब प्रश्न क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में भुजा स्क्वायर आता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसे 6 गुना भुजा स्क्वायर करूं। भाई 6 गुना भुजा स्क्वायर नहीं करना है, दोनों तरफ 6 आ रहा है तो 6 से 6 कट जाएगा। भुजा स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले बड़ा घन है। ये तो बड़ा घन हो गया। इस घन को पिघला रहा है और क्या कर रहा है 96 सेंटीमीटर सतह क्षेत्रफल वाले छोटे घन में बना रहा है। इसका मतलब छोटे घन का भी उसने क्या दे दिया है क्षेत्रफल दे दिया है, और क्षेत्रफल कितना दे दिया है 96। भाई दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालो तो ये तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4। अब आपको पता होगी 96 का भाग क्यों जा रहा है भाई, ये 100 से 4 कम है। मेरे अंदाज सीधा गया कि वो 400 के करीब है, ये 100 के करीब है। मैंने ट्राई कर लिया कि ये 400 से 16 कम है, ये 100 से 4 कम है। इसका मतलब ये क्या आ गया क्षेत्रफल का अनुपात आया है। तो भाई हम भुजा का अनुपात निकालें तो ये कितना हो जाएगा 1 अनुपात 2, यही हुआ। अब वो क्या बोल रहा है कितने छोटे घन बनेंगे, तो कितने छोटे घन का मतलब क्या हुआ, अगर मान लो दोनों का आयतन कर देंगे क्या कर देंगे बराबर। पहले का आयतन क्या हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 भुजा क्यूब हो गया। और मान लो n छोटे घन बन रहे हैं गुणा छोटे घन का आयतन, यही हुआ। अब इस एक एक का भाग दे देंगे तो n बराबर क्या आ जाएगा 8/1, 8/1। इसका मतलब छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी 8। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। ये प्रश्न भी बढ़िया भाई परीक्षा में आ सकता है, और सभी क्वेश्चन पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन ही है भाई, समझ रहे हो ना। ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10, और 10 नंबर का क्वेश्चन देखो ये दे रखा 24 सेंटीमीटर किनारे के एक घन को 27 छोटे घनों में काटा जाता है। मतलब किनारे का मतलब क्या हो गया भाई, ये दे रखा है कि बड़ा घन की किनारा कितना है 24, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा भुजा क्यूब। अब छोटे घन कितने बना रहा है वो 27 घन बना रहा है, और छोटे घन का आयतन क्या हो जाएगा भुजा क्यूब, ये होता है। अब इस 27 का क्या दे देंगे भाग। अब भाई 27 का जब भाग देंगे तो सीधा भाग तो आप दोगे तो परेशान हो जाओगे, समझ रहे हो। तो इसको 3 गुणा 3 में तोड़ लो, 3 गुणा 3 गुणा 3। अब 3 से काटोगे तो ये कितने बार कटेगा 8 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा 8 बार, और ये भी कितनी बार कटेगा 8 बार, समझ रहे हो। अब कहने का मतलब 27 का भाग देने लग जाओगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब देखो ए क्यूब, ये ए क्यूब है, ए क्यूब बराबर क्या आ गया 8 गुणा 8 गुणा 8। इसका मतलब छोटे घन की भुजा कितनी आ गई है 8 आ गई है। अब हमें प्रत्येक छोटे घन का पूछा है, क्या पूछ रहा है वो प्रत्येक छोटे घन का संपूर्ण या पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब तक पार्श्व नाम नहीं दे तब तक हमें वो पार्श्व वाला लगाना भी नहीं है। 6 गुणा भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर कितना है 8, 8 इंटी 64 कितना आ गया 64 गुणा 6 कितना हो जाएगा 6 चौकी 24, अच्छा अच्छा 36 और 37 38। इसका मतलब 384 इस स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ गए। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 1 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर भुजा का कोई घन है, समझ रहे हो। और इसको काट रहा है, वो कितने में काट रहा है। अब भाई चौक वाला डब्बा तो आपके दिमाग में होगा, या घर में कोई भी डब्बा उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आप सामान रखो, समझ रहे हो। अब इसको वो 1-1 सेंटीमीटर में काट रहा है, तो भाई इसको ऊपर से जब लंबाई के अकॉर्डिंग काटेंगे तो 3 बार काटे। अरे भाई कोई सरल रेखा होती है, ये सोचो। इसको मैं 4 टुकड़े करना चाहता हूं तो कितनी बार काटूंगा 1 2 3। अब बताओ इसके 4 टुकड़े हुए कि नहीं हुए, ये 1 टुकड़ा हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4। तो कहने का मतलब इसको लंबाई के अनुदिश भी तीनों जगह से काटेंगे, चौड़ाई के अनुदिश भी 3 जगह से काटेंगे, ऊंचाई के अकॉर्डिंग भी 3 जगह से काटेंगे। तो कितनी बार काटेंगे इसको 9 बार। उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर का क्वेश्चन देखो, यदि एक घन के एक फलक का क्षेत्रफल। अब घन का एक फलक का मतलब भाई घन में कितने फलक होते हैं। अरे भाई 4 तो दीवारें हो गई, एक छत हो गया, एक फर्श हो गया। इसका मतलब घन में कितने फलक होते हैं 6। तो एक फलक का क्षेत्रफल दे रखा है, एक फलक का मतलब वो वर्ग हो गया, तो ए स्क्वायर। उसके परिमाप का, अब भाई वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजाई तो होता है, उसके वर्ग के परिमाप का कितना गुना है 1.5 गुना है। ये लो 1.5 गुना, ये हमें प्रश्न में दे रखा है। अब भाई इस ए से तो एक को काट दो, तो इसके बाद में क्या बचा
4 गुणा 1.5 बच गया। अब हमें इससे क्या निकालना है, घन की भुजा। अब 15 चौक 60 मतलब 6.0। इसका मतलब घन की भुजा कितनी आ गई है, घन की भुजा कितनी आ गई रे, 6 आ गई है। समझ रहे हो। अब हमें पूछा है आयतन, क्या पूछा है, आयतन। अरे भाई आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, 6 का क्यूब। 6 का क्यूब तो है भाई, इनको आ रहा होगा 216। कर दोगे। देखो अगला क्वेश्चन, 9 सेंटीमीटर भुजा वाले, 9 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। समझ रहे हो। तो देखो पहले घनों की संख्या निकालेंगे, पहले घनों की संख्या निकालेंगे तो बड़े घन का आयतन तो क्या हो गया, भुजा क्यूब। भुजा क्यूब का मतलब 9 गुणा 9 गुणा 9 बराबर। अब इसमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर, मान लो एन घन बन रहे हैं और ये क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर वाले, तो 3 का क्यूब हो जाएगा। समझ रहे हो, भुजा क्यूब। ये दोनों का आयतन हमने क्या कर दिया है, बराबर कर दिया है। अब इस 3 क्यूब का भाग दे दोगे तो 9 गुणा 9 गुणा 9, अरे इसमें भाग कितने का दे रहे हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3। अब इनको काटोगे तो काटोगे तो कितना बनेगा, 3 गुणा 3 गुणा, ये कट तो रहा है ना, 3 बार कट जाएगा। समझ रहे हो। तो इसका मतलब ऊपर क्या बन जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3, और ये कितना आ जाएगा, एन। एन का मान कितना आ गया, 27। इसका मतलब वो 27 छोटे घनों में बांध रहा है। अब मूल घन क्या है बताओ, मूल घन की लंबाई है 9 और नए घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मूल घन तो क्या है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, और अनुपात पूछ रहा है, ये लो अनुपात लगा दिया। और नए घनों के, नए घन कितने हैं भाई, 27 नए घन है। समझ रहे हो। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर। अब नए घन की भुजा कितनी है, 3, और 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 9। इस 9 से एक 9 तो ये कट जाएगा, कट गया। इस 6 से ये 6 भी कट गया, तो हमारे पास क्या बचा है बताओ, 9 अनुपात 27। अब बताओ ये कितना आया, 1 अनुपात 3। कर सकते हो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। देखो घन की भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है। भाई घन की भुजा में 20% की वृद्धि कर रहा है। और तो क्या पूछ रहा है, आयतन। आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये 3 बार बढ़ रहा है। या तो आपने प्रतिशत में ये पढ़ा होगा कि एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ऐसे कर सकते हो। अब देखो एक्स प्लस वाई से करोगे तो देखो 20% बढ़ा रहा है, 20% बढ़ा रहा है, 20 गुणा 20 बटे 100। ये दो भुजा का निकाला है अभी, तो एक्स और वाई। समझ रहे हो। तो 20 और 20 कितने हो गए, 40, और 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगी। तो बताओ 40 और 4 कितने हो गए, 44। दो भुजा का हमने निकाल दिया। अब तीसरी भुजा का वो निकालो, ये लो 20 प्लस 44 गुणा 20 बट्टे 100। या तो ये तरीका है, कर सकते हो। देखो 44 और 20 कितने हो गए हैं, 64। 64 प्लस, और देखो ये 5 का भाग देंगे 44 में, 44 में 5 का भाग दो, कितना आएगा, 44 बटे 5 मतलब 8 पॉइंट समथिंग आएगा। ये पॉइंटों में भी आएगा, ये भी कंफर्म है। अब ऑप्शन देखो, केवल पॉइंटों में ऑप्शन सी आ रहा है, कहने का मतलब इसका मान भी आ जाएगा। कितना आएगा मान, मान आ जाएगा इसका 72.8। ये एक तरीका तो ये है। या कैसे कर सकते हो, आपने प्रतिशत में पढ़ा होगा। मान लो कोई शोषण क्या है, अब वो 20% की मतलब 120 बटे 100 ऐसे हो रहा होगा, 120 बटे 100 यही हो रहा है। मतलब 3 बार बढ़ा देंगे क्योंकि घन का आयतन में पूछ रहा है। दूसरी बात 100, अगर फ्रैक्शन वैल्यू में निकालना चाहते हो तो मतलब 6 बटे 5, 6 बटे 5 और 6 बटे 5 ऐसे भी कर सकते हो। 25 25 इसमें भी भाग दोगे तो ये कितना आएगा, 4। ये लो 216 को 4 से गुणा करो और 5 का भाग दोगे तो ये भी 72.8 ही आएगा। कहने का मतलब कैसे भी कर सकते हो। ये 20 जो 20% की वृद्धि करता है, कभी वो 10% की वृद्धि करता है। भाई ये तो सीधा भी याद रखना चाहिए। 20 20 44 होता है, 10 10 कितना होता है, 21 होता है। ये सीधा निकाल सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 15, घन की भुजाओं में 100% की वृद्धि कर रहा है, तो आयतन में इस बार उसने कितनी कर दी है, 100% की वृद्धि कर दी। तो भाई एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, एक्स वाई बटे 100 यही होता है। भाई 100 से तो 100 कैंसिल हो गया, 100 और 100 कितने हो गए, 200 प्लस 100 बराबर कितने हो गए, 300। ये तो हमने दो भुजा का निकाला है। कहने का मतलब अभी तो हमने दो भुजा का निकाला है, तो आप तीसरी भुजा से वो निकालो, 300 प्लस 100 प्लस 300 एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। भाई ये वो निकाल दो, 100 से 100 कैंसिल कर दो, 300 400 प्लस 300 कितने हो गए, 700। इसका मतलब घन के आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 700% की वृद्धि हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया है। देखो 16 नंबर का क्वेश्चन, घन का आयतन दिया है भाई, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आप बढ़िया तो मतलब कहने का मतलब इसमें अंडर डाल रहा है। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, और भुजा क्यूब कितना दे रखा है, 128 अंडर 2 ये दे रखा है। अब भाई 128 क्या होता है वो बताओ, 128 होता है 2 की पावर 7। अरे भाई 2 को 7 बार गुणा करोगे तो आ जाएगा अंडर 2। अंडर का मतलब क्या होता है, पावर 1 बटा 2। तो मैं इसको भी अंडर लिखूं तो इस पावर को 2 गुना कर दूंगा। अरे कहने का मतलब मैं इस अंडर 2 को ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 14 नहीं लिख सकता क्या।
अब जैसे ही मैं अंडर रूट उठाऊंगा तो वापस 2 का भाग दूंगा तो 7 आ रहा है ना, इंटू अंडर रूट 2। अब बताओ मुझे, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है, तो इसका मतलब अंडर रूट 2 की पावर कितनी आ रखी है हमारे पास, ये तो हमें प्रश्न में दिया है अभी तक, तो ये 15 पावर है और ये ए क्यूब का मान है। अब हमें चाहिए एक का मान, तो भाई उस पावर में यहां से क्यूब उठाओगे तो उधर पावर में भाग लग जाएगा, तो अंडर रूट 2 की पावर क्या दे रखी है 15/3। अब 15/3 का भाग दोगे तो कितनी आ जाएगी अंडर रूट 2 की पावर, अंडर रूट 2 की पावर आ गई 5। ये हमारे पास क्या आ गई है, घन की आ गई है भुजा, क्या आ गई है भुजा। अब हमें पूछा एक फलक, भाई घन का एक फलक क्या होता है, वर्ग तो होता है। अरे एक दीवार का क्षेत्रफल पूछ रहा है, मतलब भुजा स्क्वायर का मान पूछ रहा है। अब भुजा स्क्वायर हमारे पास भुजा क्या आई है अंडर रूट 2 की पावर 5 आई है, ये अब इसका करेंगे स्क्वायर, भाई ये लो स्क्वायर कर दो। अब स्क्वायर करोगे तो पावर हमेशा गुणा होती है, तो इसका मतलब देखो अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 की पावर कितनी हो गई है 10 हो गई है, हो गई। अब देखो अंडर रूट 2 का मतलब 2 की पावर 1/2, मैंने क्या कहा पावर हमेशा क्या होती है गुणा, तो 2 की पावर क्या आ गया है 5, और 2 की पावर 5 का मान कितना होता है 32। कर सकते हो, ये देखने में मतलब मेरे बताने में थोड़ा बताया है, बाकी कोई हार्ड क्वेश्चन है नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 17, धातु की 3 समान घनों की कोरे, 3 घन दे रखे हैं भाई, 3 घन दे रखे हैं, उनकी भुजा दे रखी है 3, 4 और 5, और इन तीनों को पिघला रहा है और एक नया घन बना रहा है, इसका मतलब इनका आयतन क्या होगा बराबर, पहले घन का आयतन क्या होता है 3 का क्यूब, दूसरे का 4 का क्यूब ये होता है, तीसरे का 5 का क्यूब ये होता है। अरे भाई सीधा जैसे मैं ट्रिपलेट बताता हूँ समकोण त्रिभुज में, जैसे ये क्यूब वाला भी है 3, 4, 5, इसका मतलब इनका जोड़ोगे तो ये 6 का क्यूब आएंगे। अरे जोड़ के देख चेक कर लेना आप, 27 प्लस 64 प्लस 125, इनको जोड़ोगे तो 216 आएगा, समझ रहे हो। तो इसका मतलब घन की नए घन की भुजा कितनी आ गई है 6, कितनी आ गई है 6। कर सकते हो, उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 18, घन के एक पृष्ठ का परिमाप, घन का एक पृष्ठ क्या होता है, रे बताओ, घन का एक पृष्ठ मतलब वर्ग हो रहा है, अरे कमरे की एक दीवार ही है, और एक दीवार है तो घन का मतलब वो वर्ग बन गया, और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा, इसका मतलब ये इसका मान कितना दे रखा है 28, 28 दे रखा है। अब हमें एक का मान चाहिए, मतलब घन की भुजा निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ के 4 का दे देंगे भाग, 4 का भाग देंगे तो घन की भुजा कितनी आ गई है 7। अब हमें पूछा घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, मतलब 7 का क्यूब, 7 का क्यूब कितना होता है 343 घन सेमी या सेंटीमीटर क्यूब, ये आप कर सकते हो। दोस्तों इस तरीके से मतलब लैपटॉप से मैं थोड़ा सा स्पीड से बता पा रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है, और आपको भी ये क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन की भाषा समझ में नहीं आ रही है, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि मुझे किस प्रकार कैसे हल करना है, समझ रहे हो। देखो क्वेश्चन नंबर 19, 3 घनों की भुजाएं दे रखी है, कितनी कितनी दे रखी है 8 दे रखी है, 6 दे रखी है और 1 दे रखी है, इन्हें पिघला कर एक नया घन बना रहा है, इसका मतलब इनका आयतन बराबर होगा, भाई ये छोटे घनों का आयतन है भुजा क्यूब और भुजा क्यूब, ये हो गया, जो भी नया घन बनेगा उसके बराबर होगा, समझ रहे हो। अब भाई 8 का मतलब 512 हो गया, कितना हो गया है 512 प्लस 216 प्लस 1 बराबर क्या भुजा क्यूब, इन सबको जोड़ोगे, मैंने तो देख लिया 500 तो 700, 700 के लगभग भुजा का क्यूब केवल 9 का आता है, इसका मतलब इनका योग कितना आ जाएगा 9 का क्यूब कितना होता है, जोड़ के देख लो, 16 बार 28 29, 9 का क्यूब कितना होता है 729, इसका मतलब भुजा कितनी आ गई है 9, मेरा कहने का मतलब नई भुजा कितनी आ गई है 9, समझ रहे हो। अब देखो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, ये पूछा है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है नए घन का, नए घन का मतलब भुजा कितनी है 9, 6 गुणा 9 ने 81, अब 81 को 6 से गुणा करो, अब भाई इस 6 को 1 से गुणा करो तो कितना आएगा 6। ऑप्शन ए में ही केवल पहला यूनिट क्या आ रहा है 6, देखो ऑप्शन ए में ही ये देखो यहाँ केवल 6 एक में आ रहा है, अब आप पूरा भी गुणा कर सकते हो आपके पास अगर समय है तो भाई, समझ रहे हो ना। अब इस 81 को गुणा करो, 6 8 6 48, कितना आ गया 48, कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया है। एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी है, अब आपको मतलब यहाँ क्षेत्रफल दे रखा है, अब क्षेत्रफल का पता कैसे चला भाई, क्षेत्रफल दे रहा है देखो 100 वर्ग सेमी का मतलब वो स्क्वायर दे रखा है, और एक पृष्ठ का है, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है घन में 6 भुजा स्क्वायर ये होता है, और भुजा स्क्वायर का मान कितना दे रखा है 100, इसका मतलब भुजा का मान कितना आ गया है 10, ये आ गया। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को घन को काट कर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, इसका मतलब वो आधार के समांतर है भाई, ऐसे कोई घन है, अब इसको वो अगर काट रहा है, समझ रहे हो, अरे भाई चौक वाले डब्बे को बीचों बीच काटोगे तो कहने का मतलब ये लंबाई और ये चौड़ाई ये तो नहीं बदलेगी, लंबाई और चौड़ाई तो 10 10 ही रहेगी, अब इसको बीचों बीच वो काटेगा तो इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी आधी, बराबर भागों में बांट रहा है, इसका मतलब लंबाई तो क्या हो गई आपके पास 10 और चौड़ाई क्या हो गई है चौड़ाई भी 10 है, ऊंचाई क्या हो जाएगी आधी, ऊंचाई आधी हो जाएगी, 5 है। अब क्या पूछा है
प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका मतलब देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो गई तो ये घनाभ बन गया, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। समझ रहे हो? अब देखो इसका 2 गुणा 10 कितना होता है? 100 प्लस 10 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 50 प्लस 5 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 50। 50 और 50 कितने हो गए? 100, और 100 और 100 कितने हो गए? 200, और 200 को कितने से गुणा कर रहा है? 2 से, तो कितना आ जाएगा? 400 वर्ग सेमी। समझ रहे हो? उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरा ये वीडियो पसंद आया है। भाई मैंने तो ये सिर्फ डेमो के रूप में बनाया 20 क्वेश्चन, देख रहा था कि आपको अगर पसंद आ रहा है तो मैंने आज कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं दिया है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैं इस पर पढ़ाने के लिए क्या, मतलब आपको समझ में आ रहा है तो मैं इस पर पढ़ा दूं। अगले वीडियो में मैं आपके सामने 50-60 क्वेश्चन भी लेकर आ सकता हूं। अब उस बोर्ड पर भाई इतने क्वेश्चन बताना संभव नहीं है। दूसरी बात, हर क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है, प्रश्न लिखना भी थोड़ा संभव नहीं हो पा रहा है। आप रिप्लाई जरूर देना कि मैं क्या है इस पर पढ़ा सकता हूं। अगर पढ़ा सकता हूं तो भाई 2-3 घंटे बाद में आपको 50-60 क्वेश्चन और लेकर आता हूं। मैंने सिर्फ ये डेमो के लिए बनाया है। आप प्रत्येक भाई बहन इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।